हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो भाई हमने अपनी पिछली वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको लगातार करते आ रहे हैं और ये आज हमारी अगली वीडियो है। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करो। और अगर किसी को नोट्स वगैरह लेने हैं तो भाई मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दिया है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। आपको वहाँ से 1 साल का करंट अफेयर मिल जाएगा पीडीएफ के साथ, और जो बुक है जिससे मैं पढ़ा रही हूँ वो नोट्स मिल जाएंगे, और जो ये वाले करा रही हूँ ये नोट्स भी आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आपको सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा भाई। और बिल्कुल कम प्राइस रखा है मैंने, बिल्कुल कम से कम, ठीक है, आपको रखने के मतलब देने के लिए नोट्स। तो चलिए भाई टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली से गुरुग्राम एक्सप्रेस वे किस राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है? तो वो है NH8। किंवदंतियों के अनुसार जींद में जयंती देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था भाई पांडवों ने। सन 1354 में किस मुसलमान शासक ने हिसार शहर की स्थापना की थी? तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। गुड़गांव यानी गुरुग्राम में भारत की एक प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कंपनियों में से एक का मुख्यालय स्थित है, और उस कंपनी का नाम बताइए। तो वो है मेक माई ट्रिप। जो दंगल फिल्म थी उसमें आमिर खान ने जो आमिर खान है उसने किसका किरदार निभाया था? तो वो थे महावीर सिंह फोगाट। 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जेल का को अपना 22वां जिला अधिसूचित किया था? तो वो थे चरखी दादरी। हरियाणा में उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता हेतु दिए गए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? तो वो है मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार। हरियाणा में बड़खल झील कहाँ है? तो वो है फरीदाबाद में। पंचकुला शहर में चंडी मंदिर छावनी का निर्माण किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो है भारतीय थल सेना के वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय होने के कारण। हरियाणा के किस शहर में मोरनी पहाड़ियां हैं? तो वो है पंचकुला। जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ था तब उसमें कितने जिले थे? तो उसमें थे 7 जिले। और आप कमेंट में जरूर बताना कि कौन कौन से जिले थे वो 7। महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था? तो भगवत गीता का। त्राइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार हुई? तो वो थे पृथ्वीराज चौहान। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी। हरियाणा की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो वो है साइना नेहवाल। हरियाणा सरकार ने हाल ही में पत्रकारों के लिए पेंशन योजना की घोषणा की है, जिसमें 10,000 रुपये की मासिक वेतन योजना भी शामिल है। या उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, जो इस पेशे में है तो में है 20 वर्ष से, ठीक है। कितने वर्ष से होने चाहिए भाई? 20 वर्ष से होने चाहिए। और उनकी उम्र जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक और इस पेशे में 20 वर्ष से हों। भीम पुरस्कारों में कितने रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है? तो वो है 5 लाख। भिवानी मुक्केबाज क्लब की स्थापना किसने की थी? तो वो थे जगदीश सिंह। पंडित नेकीराम द्वारा किस साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ किया गया था? तो वो थे संदेश। माजीव निकाय और दिव्यवादनम साहित्य में हरियाणा से संबंधित जानकारी है, वे कौन से साहित्य से संबंधित है? तो वो है बौद्ध साहित्य। हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो ये 27 डिग्री 37 मिनट उत्तरी और अक्षांश से 30-35 उत्तरी अक्षांश तक। भारत के संवैधानिक कार्यकारी कौन है? तो वो है भारत के राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो वो है भारत के राष्ट्रपति। भारत में पशु प्रजनन में हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो वो है दूसरा। आपातकाल की अवधि के दौरान कौन सा संशोधित पारित किया गया था? तो कौन सा संशोधन पारित किया गया था? वो था 42वां संशोधन। हरियाणा शिक्षा बोर्ड किस जिले में स्थित है? तो वो है भिवानी। वीरेंद्र सहवाग ने हरियाणा के किस स्थान में सहवाग इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया? तो वो झज्जर। हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है? तो वो है पानीपत। किंगडम ऑफ ड्रीग्स भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर और अवकाश गंतव्य है। यह हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो यह है गुरुग्राम में।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा प्रदेश का कौन सा जिला साक्षरता दर से सबसे कम है? तो वो है भाई मेवात, जिसे अब नू कहते हैं। फरवरी 2017 में आयोजित हुए सूरजकुंड मेले में हरियाणा का साझेदारी कौन सा राज्य था? तो वो था तेलंगाना। हरियाणा में हाल ही में हरियाणा के ने केरल के खिलाफ किस खेल स्पर्धा में जीत दर्ज की थी? तो वो थे राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियनशिप। साहित्य के क्षेत्र में हरियाणा के योगदान को उजागर करने के लिए 17 मार्च 2017 को से किस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो वो थे हरियाणा साहित्य संगम। बाणभट्ट ने कौन से शासक की जीवनी लिखी? तो वो थे हर्षवर्धन। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? हरिभूमि। सूर्योदय की धरती जापान से किस लेखक का यात्रा वृत्तांत है? तो वो है शेखर गुरेरा। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन के शिल्पकार कौन थे? तो वो थे नेकचंद सैनी। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के कौन से भाग को आच्छादित करती हैं? तो वो करती हैं उत्तर पूर्वी। कारो की चोटी हरियाणा की कौन सी पहाड़ी का सबसे ऊंचा स्थल है? तो वो है मोरनी की पहाड़ी। हरियाणा के किस जिले में सोरी बाजार थोक कपड़ों का बाजार है, जो एशिया का सबसे बड़ा बाजार है? तो वो है रोहतक। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर नाम से जाना जाता है? तो वो है अम्बाला। भारत में अटॉर्नी जनरल को कौन नियुक्त करता है? तो वो है भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं? तो वो है 552। कमेंट में बताना भाई हरियाणा में लोकसभा के कितने सीटें हैं। हरियाणा का कौन सा जिला हथकरघे के लिए मशहूर है? तो वो है पानीपत। हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? फरीदाबाद। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? कुरुक्षेत्र। हरियाणा में सनातन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दीनदयाल शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले स्तर में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाले लाला मुरलीधर और मुंशी जवाला प्रसाद किस जिले से संबंधित हैं? तो वो है अम्बाला। गदर पार्टी का कौन सा नेता हरियाणा क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है काशीराम। हाल ही में आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने हरियाणा में शहरी गरीबों के लिए कितने घरों का निर्माण की अनुमति दी थी? तो वो ये पुराना क्वेश्चन है 759। अगस्त 2016 में नाबार्ड ने हरियाणा सरकार को हरियाणा में ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष के अंतर्गत कितना ऋण प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो वो है 204 करोड़ रुपए। ये भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो करंट अफेयर भी वहीं से है। हाल ही में की गई अपनी घोषणा के अनुसार हरियाणा सरकार ने किन जिलों को छोड़कर सभी जिलों में 10 वर्ष से अधिक पुरानी डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन पर प्रतिबंध लगाया है? तो हिसार। ये भी वही पुराना क्वेश्चन है। सरदार सिंह जिन्हें हाल ही में 2017 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये कौन से खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे? तो सरदार सिंह कहाँ से कौन से खेल के थे भाई? वो थे हॉकी के। सिकवाए हिंद इनमें से इनके द्वारा लिखी गई थी? तो वो थी ख्वाजा अल्फात हुसैन हाली। हरियाणा के पहले राज्य कवि थे? तो वो थे उदय भानु हंस। रण निमंत्रण कविता किनके द्वारा लिखी गई थी? तो वो थी खुशीराम शर्मा। हरियाणा के का जनसंख्या घनत्व मतलब जो 2011 के अनुसार कितना है? तो वो है 573 प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के कौन से जिले में खनिज नहीं पाए जाते? तो वो है कुरुक्षेत्र। हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के अनुसार हरियाणा के नगर निगमों के लिए अनिवार्य कार्य नहीं है? तो वो है पुस्तकालयों का गठन व देखरेख। कौन से वर्ष में जिला परिषद को भंग करके उनकी शक्तियां संबंध जिलों के उपायुक्तों को सौंप दी गई? तो वो थी 1973। हरियाणा के सबसे अधिक समय तक सेवारत रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है भाई बंसीलाल। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार ग्राम पंचायतों का अनिवार्य कर्तव्य है कि वे ग्राम सभा क्षेत्र में कम से कम कितनी मीटिंग करें? तो महीने में 2 बार। हरियाणा के किस जिले में दमदमा झील स्थित है? तो वो है भाई गुरुग्राम में। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये है रेवाड़ी। रेड मास्क मतलब लाल मस्जिद रेवाड़ी में पुरानी न्यायालय के पास स्थित है और यह किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? तो भाई ये अकबर के शासनकाल के दौरान।
जींद में भूतेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो रघुवीर सिंह। हरियाणा के किस जिले में रंग महल संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तो वो है सिरसा। पाणिनि के अष्टाध्यायी में एसुकारी की पहचान किस शहर के रूप में की गई थी? वो था हिसार। जींद के राजा गजपत सिंह किसके वंशज थे? तो वो थे फुलकेन मिसल। प्रारंभतः रजिया बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो है कैथल। हरियाणा सरकार द्वारा पशु प्रजनकों के लिए शुरू की गई बीमा योजना का नाम है? तो वो है पशुधन बीमा योजना। हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई एनसीआर टैक्सी योजना में किस जिले के अलावा सभी जिलों को शामिल किया जाएगा? तो वो था सिरसा। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के बावल में विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो था कार्बन। काठ के पुतले नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो है धन सिंह। हरियाणवी साहित्य की किताब हरियाणा के हीरे के लेखक कौन है? तो वो है पीपी सिंघल। तलाश जारी है नामक नाटक के लेखक हैं अमृतलाल मदान। सरकार के अनुसार 2010-11 के दौरान हरियाणा में प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम उर्वरक की खपत हुई? तो वही 209.8। हरियाणा में मैदानी इलाकों में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो वो है आम। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या है 253,51,462। किसे हरियाणा में 4 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है? तो वो है ओपी चौटाला। हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 में को पहली बार कौन से वर्ष में संशोधित किया गया? तो वो किया गया 1973 में। वर्ष 2014 में के भारतीय लोकसभा चुनाव में हरियाणा की इकलौती कांग्रेसी लोकसभा सीट किसने जीती थी? तो वो थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कौन सी पर्वतमाला का एक भाग हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है? तो वो है अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला का एक भाग हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है? तो उत्तर में शिवालिक है और दक्षिण में अरावली। तो भाई ऐसे याद रख लो, जो हमारे शिव जी हैं वो उत्तर में है, ठीक है। हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है? कमल। मान्यताओं के अनुसार पचांडा तीर्थ का निर्माण किसने किया था? तो वो थे भगवान रुद्र शिव। हरियाणा के किस जिले में दशाश्वमेध यज्ञ तीर्थ स्थित है? तो वो है जींद में। हरियाणा के किस जिले में कपाल मोचन मेले का आयोजन किया जाता है? तो वो है यमुनानगर। कौन सा स्थल कालक्रम के अनुसार नवीनतम है? तो वो राजा कर्ण का टीला। अंबाला क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख इसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है तैत्तिरीय आण्यक में। यमुनानगर का पुराना नाम क्या था? तो वो था अब्दुल्लापुर। हाथी का बरसी दरवाजा किसने बनाया था? तो वो बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने अशोक इंसेंट इंडिया पुस्तक के लिए 2016 का जॉन एंड रिचर्ड पुरस्कार जीता था? तो वो थे नैनजोत लाहिड़ी। हाल ही की घोषणा के अनुसार हरियाणा सरकार ने एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में कितने वर्ष से पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो भाई 10 वर्ष। शिव शंभू के चिट्ठे और खत बनाम लॉर्ड कर्जन नामक निबंध संग्रह की स्वतंत्रता सेनानी की रचना है? तो वो है बाल मुकुंद गुप्त। वैदिक साहित्य पर एक विस्तृत पुराण पुस्तक के रूप में जानी जाने वाली विचार सागर किसने लिखी? तो वो थी निश्चल दास। फिजी के लोगों के जीवन पर आधारित किताब मेरे देश मेरे लोग किसने लिखी? तो वो है जोगिंदर सिंह कंवल। हरियाणा में 2011-12 तक कितनी प्राथमिक सहकारी विपणन समिति थी? तो वो थी 71। हरियाणा में 2010-11 तक नहरों द्वारा सिंचित कुल कृषि क्षेत्र था? तो वो था 20.8 लाख हेक्टेयर। हरियाणा सरकार के अनुसार हरियाणा में 2011-12 तक पक्की सड़कों की कितनी लंबाई थी भाई? तो वो थी 38,499 किलोमीटर। कौन से वर्ष में पानीपत नगर पालिका पहली बार गठित की गई? तो वो थी 1867 में। वर्ष 2016-17 के बजट में हरियाणा सरकार का ध्यान प्रत्येक वर्ष युवाओं को कितनी नौकरी प्रदान करने पर केंद्रित था? तो वो था 1.15 लाख। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है पंचकुला में। हरियाणा के कौन से शहर में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान स्थित है? तो वो है गुरुग्राम।
हरियाणा में औद्योगिक इकाइयों द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में सभी शिकायतों के निपटारों का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो वो है भाई क्षेत्रीय अधिकारी, जो हरियाणा राज्य का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चौधरी देवीलाल हर्बल नेचुरल पार्क हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो ये है यमुनानगर। कपाल मोचन हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है भाई गोपाल मोचन। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोडावाड़ा मंदिर किसे समर्पित है? तो यह है भगवान शिव को। महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मंडोला पर्यटन के लिए एक आकर्षण स्थल है। यहाँ पर कौन सी तिथि को प्रतिवर्ष बाबा केसरिया की स्मृति में मेला आयोजित किया जाता है? तो वो है 1 सितंबर को। कौन सा नेता मेवातियों के विरुद्ध अपने पहले अभियान के दौरान बलबंद द्वारा पकड़ा गया था? तो वो था मलका। किस मेवाती की खानजादा जनजाति का संस्थापक माना जाता था? तो वो था बहादुर नाहिर। करनाल का युद्ध जिनके दौरान नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को कैदी बना लिया था, किस सन में लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था सन 1739 में। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में साहसिक कृत्यों के लिए रेवाड़ी के राव की प्रशंसा की थी, तो वो थे बालकृष्ण। नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार भीम ऐप के माध्यम से बिल के भुगतानों पर कितनी छूट प्रदान करती है? तो 5%, लेकिन अधिकतम 50 रुपये। हरियाणा स्वर्ण जयंती का उत्सव किसने ध्वजांकित किया? तो वो थे नरेंद्र मोदी। हरियाणा में जन्मी ऋतु रानी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो वो ऋतु है भाई हॉकी से। गुदड़ी का लाल पुस्तक लिखी है? तो वो है मदन गोपाल शास्त्री। अस्तित्व पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है? तो वो है मंजीत शर्मा मीरा। प्रश्न एक पुरस्कार का लेख पुस्तक किसने लिखी? तो वो थी श्रीनिवास वत्स। हरियाणा में प्रमुख जातीय समूह है? तो जाट और यदुवंशी अहीर। कौन सा शहर आधुनिक भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है? तो वो है चंडीगढ़। हरियाणा में 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार कितने दुग्ध संयंत्र हैं? तो वो है 5। हरियाणा के कारागार कैबिनेट मंत्री जो सितंबर 2017 को प्रमाण मानते हुए कौन सा है? तो वो है लाल कृष्ण लाल पंवार। जब देवीलाल पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने किसके बकाया ऋण को माफ करने का सरकारी आदेश जारी नहीं किया था? तो वो थे कारखाना श्रमिक। पंचायत समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों में से किया जाता है और उनका कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है भाई 5 वर्ष। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अनुसार देश में चावल के केंद्रीय पूल में राज्य का योगदान कितना रहता है? तो वो रहता है 45%। हरियाणा के सांख्यिकी के सार 1516 के अनुसार हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है? तो वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर। सिरसा के पानीहारी में शाह मेला का आयोजित किया जाता है? तो वो है अगस्त और सितंबर में। गोवर्धन पूजा किस दिन के अगले दिन की जाती है? तो वो है दिवाली। हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक। हरियाणा में सोना कार रैली शुरू की गई थी 1964 में। वर्ष 1864 में जींद राजा के शासक के विरुद्ध किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वो थे हाकिम कासिम अली। हरियाणा के वहाबी आंदोलन का नेता नहीं था? तो ये थे लियाकत अली खां। आर्य समाज के विस्तार में किसने अपने भजनों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो पंडित बस्तेराम। हरियाणा में पहला आर्य समाज गुरुकुल कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था कुरुक्षेत्र में। वर्ष 2017 में राजकीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में हरियाणा का अनुमानित राजस्व घाटा कितने प्रतिशत था? तो वो था 1.33%। पेट्रो कार्ड स्कीम के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी कंपनी को चुना गया? तो वो थी इंडियन ऑयल। वर्तमान भारतीय क्रिकेटरों में से किसने एक बार अंडर-16 भारतीय शतरंज टीम में भाग लिया था? तो वो थे युजवेंद्र चहल। हरियाणा सरकार ने हाल ही में की घोषणा के अनुसार कितने गांवों को वाईफाई सेवाएं प्रदान की जाएंगी? तो वो हैं 100।
कौन रत्नावली के लेखक के रूप में जाने जाते हैं? तो वो है हर्षवर्धन। मुकदमा ए शेर ओ शायरी को किसने लिखा? तो वो थे ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। हरियाणा में 2011-12 के अनुसार विश्वविद्यालयों की कुल संख्या है तो वो है 23। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो है चंद्र बरदाई। हरियाणा का कौन सा शहर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है? तो वो है चंडीगढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सरकारी उचित मूल्यों की दुकान है तो वो है 9375। ये सब 2011 के अनुसार है भाई। कौन से वर्ष में पानीपत की नगर पालिका का पद बढ़ाकर उसे नगर निगम बना दिया गया था? तो वो था 2010। गुड़गांव को अब आधिकारिक व अनाधिकारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो भाई गुड़गांव को अब गुरुग्राम नाम से जाना जाता है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो वो है पीपल। हरियाणा के कौन से स्थान को प्राचीर वाला शहर या मतलब ओल्ड टाउन के रूप में जाना जाता है? तो वो है करनाल। हरियाणा के जाट अक्सर कौन से रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद त्रिकोणी वाली दरियां बनाने के लिए जाने जाते हैं? तो वो है भाई नीली। रसमंगल तीर्थ कहाँ स्थित है? कैथल में। सरका तीर्थ कहाँ स्थित है? कैथल में। बल्लभगढ़ का किला किसने बनवाया था? सन 1739 में। कब बनाया गया था भाई? 1739 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में हुई, मराठा तोपखानों का प्रभारी कौन था भाई? इब्राहिम खां गारदी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था? तो वो थे सूरजमल। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा जिला बनाया गया था? तो वो भाई चरखी दादरी, जो हमारा चरखी दादरी है जहाँ से मैं हूँ, वो बनाया गया था। हरियाणा सरकार ने कितने बागवानी वाले गांव के विकास के लिए एपीओ कंपनी के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वो थे 340। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई पहल के अनुसार किस देश को देश का पहला कैटरपिलर ट्रेन वाला जिला बनाने की उम्मीद है? तो वो है गुरुग्राम। 30वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का केंद्र बिंदु कौन से राष्ट्र हैं? तो वो है जापान और चीन। सूर्य शतकम के लेखक है मयूर। प्रसिद्ध उर्दू कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध किस तीर्थ से है? तो यह है पानीपत से। सूरसागर को लिखा है सूरदास। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव का विद्युतीकरण हो चुका है? तो वो है 6764। हरियाणा में 2011-12 चिकित्सा संस्थानों की कुल संख्या कितनी है थी भाई? तो 5। हरियाणा में 2011-12 के तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या थी 441। ग्राम सभा की आबादी के आकार के अनुसार सरपंच को छोड़कर किसी भी ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या होती है? तो वो होती है 6 से 20। हरियाणा में वर्ष 2016-17 के बजट के में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे? तो वो थे आयुष विश्वविद्यालय। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1971 में। हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह जो मतलब गोल्डन जुबली कब मनाया गया था? तो वो 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक। हरियाणा में खेती के लिए उपयुक्त भूमि का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? तो वो है 80। हरियाणा का कौन सा जिला दरिया बनाने का केंद्र है? तो वो है पानीपत। सोहना का रैली का आयोजन किस महीने में किया जाता है? तो वो है फरवरी। हरियाणा का कौन सा समुदाय दरिया बनाने के लिए प्रसिद्ध है? जाट। करनाल में कलंदर शाह का मकबरा इनमें से किसके द्वारा बनाया गया था? तो गयाउद्दीन। किस शासक को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है हर्षवर्धन। प्रतिहारों ने किस जागीरदार से ने पृथुदका में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था? तो वो थे गोगा। हरियाणा में तोमर शासक का अंत किस राजस्व के साथ समाप्त हुआ? तो वो थे चहमान। 2016-17 के अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा केंद्रीय पूल के लिए किस स्थान पर सबसे बड़ा अनाज वितरक बना? तो वो दूसरे। हरियाणा में पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? तो वो थे प्रणब मुखर्जी। हरियाणा में किस स्थान पर पहली बार डीजी धन मेला आयोजित किया गया था? तो वो थे गुरुग्राम। हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है? अब भाई 23 हो चुके हैं वर्तमान में, ठीक है। हासी हमारा नया जिला बन गया है तो अब 23 हो चुके हैं, 22 नहीं है। द अंडर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टिसिपेंट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो वो है उर्वशी बुटालिया।
एनीथिंग फॉर यू मैम के लेखक या लेखिका कौन है? तो वो है तुषार रहेजा। प्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक हैं स्वदेश दीपक। हरियाणा राज्य की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो वो है यमुना। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट FSI 2013 के अनुसार हरियाणा राज्य में वृक्षों से घिरा हुआ कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 1282 वर्ग किलोमीटर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। हरियाणा राज्य का एक नया राज्य किस दिन बना था? तो ये 1 नवंबर 1966 को। पंजाब और हरियाणा के मध्य सीमा किस आयोग द्वारा निर्धारित की गई? तो वे थी जेसीसा आयोग। NCR 2011 में हरियाणा उप क्षेत्र में की उप क्षेत्रीय योजना के अनुसार हरियाणा में अरावली पर्वतमाला को किस रूप में जाना जाता है? तो प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र। अक्टूबर 2016 में हरियाणा सरकार ने प्रभावी ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए राज्य के सभी शहरों और कस्बों को कितने समूह में विभाजित करने का निर्णय लिया? तो वो था 15। नेशनल कैक्टस और स्कूलेंट बोटनिक गार्डन और रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये है भाई पंचकुला में। कुरुक्षेत्र के थानेसर में स्थित बिड़ला मंदिर का निर्माण मुख्यतः किन पत्थरों से किया गया? तो वो थे सफेद संगमरमर। पेहोवा में चैत्र चौदसवें मेले का आयोजन किया जाता है? तो वो मार्च अप्रैल। स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है थानेश्वर में। खानवा की लड़ाई के समय वली मेवात कौन था? तो वो थे हसन खां। हेमू और अकबर की मुख्य सेनाएं पानीपत के युद्ध में कब लड़ी? तो वो 5 नवंबर 1556 को। वीरबान साध किस संप्रदाय के भिक्षु थे? तो वो थे सतनामी। नारनौल में सतनामी विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? तो वो था औरंगजेब। हरियाणा सरकार ने 3000 सरकारी कार्यालयों में निःशुल्क पॉइंट ऑफ सेल मतलब POAS मशीनों को स्थापित करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो थे भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही नाम परिवर्तन से पहले गुरुग्राम को किस नाम से जाना जाता था? तो वो था भाई गुड़गांव। हरियाणा के कौन से जिले में बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो वो है करनाल। हमारा अगला क्वेश्चन है नाटक कहानी फिर वही रात के लेखक हैं सुखचैन सिंह भंडारी। कहानी पवित्र झूठ की लेखिका है शकुंतला बृजमोहन। कहानी मुट्ठी के में बंद आसमान के लेखक हैं अनंत शर्मा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता दर क्या है? तो वो है 65.9। हरियाणा में प्राथमिक विश्वविद्यालयों की कुल संख्या है 2011-12 के अनुसार तो वो है 13,111। ठीक है। हरियाणा सरकार के अनुसार 2011 में मौजूदा कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो ये था 25,7792.62 रुपये। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कौन सी सीट से चुनाव लड़े थे? भाई उन्होंने करनाल से। 2014 में हरियाणा विधानसभा से बसपा ने कितनी सीटें जीती थी? तो 1। तो भाई कमेंट में बताना जो अब हमारे नायब सिंह सैनी है वो कहाँ से मतलब उन्होंने चुनाव लड़े, उनका मतलब जो क्षेत्र है वो कौन सा है। 31 मार्च 2011 के अनुसार हरियाणा कौन से 2 जिलों में नगर पालिकाएं थी? तो वो थी पानीपत और समालखा। 11 फरवरी 2014 तक हरियाणा के कुल मतदाताओं की संख्या थी तो वो थी 15,594 और 427। जुलाई 2017 में हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया अभियान हरित हरियाणा विशाल हरियाणा था एक वृक्षारोपण अभियान। HEMS का अर्थ है हरियाणा एम्पावरमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी। जींद में वराह तीर्थ किसको समर्पित है? तो यह है भगवान विष्णु को। लाहरू किला हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो यह है भिवानी। हरियाणा के जींद जिले का सफीदो शहर संबंधित है तो यह परीक्षित के पुत्र जन्मेजय का सर्पयज्ञ। जींद की स्थानीय परंपरा के अनुसार इका मसा तीर्थ कौन से भगवान से संबंधित है जो स्वयं को यह प्रच्छादित रखते हैं? तो वो है भगवान कृष्ण। तरोरी की लड़ाई के बाद सिरसा किसके नियंत्रण में आ गया? तो वो थे नासिर उद्दीन कोबाचा।
दिल्ली के किस सुल्तान ने मेवों को नरसंहार और लूट के माध्यम से दंडित करने का प्रयास किया है? तो कौन है भाई वो? तो वो है भाई हमारे बलबन। रानिया हरियाणा के निकट फिरोजाबाद की स्थापना कब की गई थी? तो वो थी 1360। गरोंदे रेत के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है रूप नारायण चंदना। इब्राहिम लोदी और बाबर की सेनाओं के बीच निर्णायक लड़ाई कब हुई थी? तो वो हुई थी 21 अप्रैल 1526 को। हरियाणा को 9वें ग्लोबल कीर्ति नेतृत्व पुरस्कार में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो थे सर्वोत्तम बागवानी राज्य। हरियाणा सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए ज्ञापन MOU के अनुसार जियोनी ने अपना विनिर्माण केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की योजना बनाई? तो वो थी फरीदाबाद। हरियाणा स्वर्ण जयंती उत्सव समारोह के तहत आयोजित की गई कुश्ती प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो वो है भारत केसरी दंगल। बाल गीतांजलि के लेखक हैं घमंडी लाल अग्रवाल। नया रंग की लेखिका है अनीता। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 जो मतलब पुनः क्रमबद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग 9 दिल्ली के साथ किस स्थान को जोड़ता है? तो यह है फाजिल्का। कौन सी नदी हरियाणा के शिवालिक पहाड़ियों के निचले भाग से निकलती है? तो वो है मारकंडा नदी। हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला। हरियाणा राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो वो किया गया 6/4/1991 से 23/7/1991 तक। हाल ही में हरियाणा में राज्यसभा की सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कितने वोट अमान्य घोषित किए गए? 14। तो भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, अब वाला मतलब करंट अफेयर नहीं है। अब वाला करंट अफेयर की सीरीज मैं स्टार्ट कर दूंगी। अगर आप बोलोगे तो मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक का 2025 का कंप्लीट करंट अफेयर करवा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद 1996 में बंसीलाल ने कौन सी पार्टी का गठन किया? तो वो था हरियाणा विकास पार्टी। यमुनानगर में स्थित दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट किस प्रकार की विद्युत का निर्माण करता है? तो वो है तापीय। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने किस स्थान के पास हरियाणा के वन विभाग के सहयोग से गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की? तो वो है पिंजौर। पेहुआ में सरस्वती तीर्थ प्रसिद्ध है, वो है दिवंगत आत्माओं का पिंड दान करने के लिए, ठीक है। हरियाणा में चैत्र चौदस मेला किसके तट पर आयोजित होता है? तो वो है सरस्वती तीर्थ। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों की शांति के लिए हरियाणा में किस स्थान पर पांडवों ने जल तर्पण और पिंडदान किया था? तो वो थे पेहुआ। अश्वनी कुमार तीर्थ हरियाणा के किस जिले में स्थित हैं? तो ये है जींद। महाकाव्य महाभारत में सरिस्का की पहचान की गई थी? तो वो सिरसा। बाण के अनुसार पुष्यभूति राजा मतलब पुष्यभूति कहाँ का राजा था? तो वो था श्रीकंठ जनपद। कौन से शिलालेख स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि योद्धा ने गुप्त शक्ति की अधीनता स्वीकार की थी? तो वो थे समुद्रगुप्त का प्रयास प्रशस्ति। पेहुआ शिलालेख 882 ईस्वी जिस पर कुछ धार्मिक व्यापारियों द्वारा पारंपरिक रूप से दर्ज किए गए एक समझौते ने रिकॉर्ड है जो पेहुआ में घोड़ों के मतलब घोड़ा मेले में मिले हैं, वह किन के द्वारा जारी किया गया था? तो वो थे मीर भोज। हरियाणा के किस पहलवान को हाल ही में हरियाणा सरकार की उप अधीक्षक DSP के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वो थे गीता फोगाट। हरियाणा की सबसे बड़ी बागवानी मंडी का निर्माण हरियाणा के किस जिले में होने की संभावना है? तो वो सोनीपत। भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप ये मत बोलना कि आपने गलत करवा दिया, ये मैं प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ। अब वाला करंट अफेयर नहीं है, चेंज हो चुका है अब बड़ा बहुत सारा, तो आप देख के करना। हरियाणा सरकार ने बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए किस देश की फर्म के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो है US अमेरिका। देश में कैटरपिलर ट्रेन को शुरू करने की योजना बनाने वाले राज्यों में हरियाणा का स्थान है? तो वो है पहला। फ्लर्टिंग विद फेट नामक उपन्यास के लेखक है प्रीति सिंह। भारतीय नारीवादी और प्रकाशक का नाम बताएं जिन्होंने पहली बार भारत की पहली पूर्णतः नारीवादी प्रकाशन संस्थान काली फॉर वीमेन की सह संस्थापक की स्थापना की और बाद में जुबान नामक प्रकाशन संस्था की स्थापना की? तो वो थी उर्वशी बुटालिया। पुस्तक गूंजते एहसास को संकलित किया मुकेश गंभीर ने।
हरियाणा में तिलहन का उत्पादन 10-11 में था तो वो 9.65 लाख टन। कौन सा खनिज हरियाणा में नहीं पाया जाता? तो भाई लोहा नहीं पाया जाता। दो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर है 19.99। मेवात अब आधिकारिक और अनाधिकारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है भाई नू। हरियाणा के शिक्षा मंत्री देखो भाई सितंबर 2016-17 तक कौन थे? तो वो थे रामविलास शर्मा। प्रीवियस ईयर है, अब नए अलग है। हरियाणा में गरीबी रेखा के नीचे जो बीपीएल पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार कौन सी योजना के अंतर्गत भूखंड पाने के लिए पात्र है? तो वो है महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना। 80 के दशक में हरियाणा के किस नेता ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया? तो वो थे देवीलाल। पर्यावरण से संबंधित अपराधों की जांच और सुनवाई के लिए कौन से स्थान पर एक विशेष अदालत की स्थापना की गई है? तो वो है हिसार। जुगल किशोर बिड़ला द्वारा वर्ष 1952 में बिड़ला मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया था? तो वो था थानेसर। सिरसा के गंगोर त्योहार मनाया जाता है तो मार्च अप्रैल में। मनुस्मृति के लेखक हैं मनु। हरियाणा में के किस स्थान पर उत्तरार्ध हड़प्पा युग और चित्रित दूसर मर्दबांड संस्कृति के बीच परंपरा परस्पर संबंध होने का प्रमाण मिला है? तो वो है भगवानपुरा। दिवोदास किसका मुखिया था? तो वो था भरतवर्ग। कुरु वर्ग किन का सम्मेलन था? तो वो था भरतों और पुरुओं का। सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो वो था पारुषणी। हरियाणा सरकार ने एक नागरिक आंकड़ा कोष मतलब डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सी सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो वो थी आंध्र प्रदेश। हरियाणा में लैंगिक असमानता को रोकने के प्रयास किस नारे के द्वारा परिलक्षित किया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा के कौन से जिले में धान की खरीद के लिए ई खरीद पोर्टल शुरू किया गया? तो वो है करनाल। हरियाणा में मतलब वर्तमान 2017 में वित्त मंत्री कौन थे? तो भाई 2017 में थे कैप्टन अभिमन्यु। करंट बताना भाई, करंट में कौन है? पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू महाकाव्य महाभारत वेद व्यास द्वारा सुनाया गया था और उसे इन्होंने लिखा था भगवान गणेश। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भिवानी से साप्ताहिक समाचार पत्र संदेश मतलब शुरू करने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम है पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा में पाई जाने वाली भैंस की मुख्य प्रजाति कौन सी है? वो है मुर्रा। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? जींद में। हरियाणा में के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के में आता है? तो वो है भाई 1/3। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर है तो वो है 75.6। अंग्रेजों को हरियाणा को पंजाब से मिलाया था। अंग्रेजों ने हरियाणा को कब पंजाब से मिलाया था? 1858 में। इससे पहले हमारा किसका हिस्सा हुआ करता था? तो ये हुआ करता था यूपी का। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 और दूसरी बार 1977 और तीसरी बार 1991। कौन से 3 बार लगा है भाई? ठीक है, हरियाणा में अगर पूछ ले तो कितनी बार लगा है? तो 3 बार राष्ट्रपति शासन। कौन से 2 शहरों को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो वो है करनाल और फरीदाबाद। कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया? तो वो है वन्य जीव अभ्यारण्य। भारत में IMD के वर्षा संबंधी आंकड़ों की वर्ष 2015 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में वर्षा भर की में बारिश हुई है थी तो वो हुई थी 426.8। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में निम्नतम आबादी वाला जिला है तो यह है पंचकुला। चौहारपुर आरक्षित वन में स्थित हर्बल प्राकृतिक पार्क कौन सी लोकप्रिय राजनीतिक नेता को समर्पित है? तो वो है देवीलाल। भगवत गीता के पहले श्लोक में किस स्थान को धर्म क्षेत्र यानी मतलब नीति प्रणयता का क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया? तो वो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में इस्कॉन द्वारा इस्कॉन भगवान जगन्नाथ यात्रा किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये थी 1993। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस स्थान पर लड़ा गया? तो वो था कुरुक्षेत्र। मान्यताओं के अनुसार ऋषि मुनि ने मनुस्मृति किस स्थान पर लिखी? तो वो थी कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है जोग सागर कौन से सूफी संत द्वारा लिखी गई थी? तो वो थी गुलाम कादर जिलानी। हरियाणा में के संदर्भ में सबसे प्रारंभिक शिलालेख है तो वो है अर्णोराज का अजमेर शिलालेख। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में फोन विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता मतलब MOU पर हस्ताक्षर किए? तो वो है जियोनी।
अगला क्वेश्चन है 30वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का विषय राज्य था, तो वो था भाई तेलंगाना। हरियाणा पुलिस विभाग एक डिजिटल जांच केंद्र वाला देश का कौन सा पुलिस जिला विभाग बन गया है, तो वो है पहला। किस कवि को उनकी हरियाणवी और हिंदी गजलों के लिए जाना जाता है, तो वो है कंवल हरियाणवी। हरियाणवी कविता संग्रह माटी का चूल्हा के रचयिता कौन है, वो है जगबीर राठी। किस कवि को उनकी रागनी के लिए जाना जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद। 1014 ईस्वी में महमूद गजनबी ने वर्तमान हरियाणा के कौन से स्थान पर हमला किया, तो वो था थानेसर। रक्षाबंधन के दौरान बाबा खेरे वाले मेले का आयोजन भिवानी जिले के किस स्थान पर होता है, तो भाई वो नौरंगाबाद। कौन सा शहर पंचकुला पुलिस आयुक्तालय का भाग नहीं है, वो है अम्बाड़ा। हरियाणा राज्य सरकार ने कौन सी परियोजना के अंतर्गत करनाल में घरौंडा में सब्जियों के उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की, तो वो थी भारत इजराइल परियोजना। हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना को किन के द्वारा सह स्थापित किया गया था, तो वो था राज्य सरकार और यूरोपीय आयोग। कौन सा जिला अर्ध रेगिस्तानी रेतीले मैदान का एक हिस्सा नहीं है, तो वो है कैथल। हरियाणा सरकार द्वारा संचालित देवी रूपक योजना किसके विषय से संबंधित है, तो यह है लिंग अनुपात विषम। कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिषवर पर्यटक स्थल किस कारण से प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, भगवत गीता। ठीक है। आस्था के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना किससे की थी, तो वह की थी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर। हरियाणा के कौन से स्थान पर भगवान कार्तिकेय मंदिर स्थित है, तो वो है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला स्मारक तारामंडल कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था, तो भाई ये किया गया था 2007 में। बोहर शिलालेख जो हरियनक को संदर्भित करता है किसके काल से संबंधित है, तो यह है बलबन। किस स्रोत से ज्ञात होता है कि भगवान के नाम हरि से हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हुई, तो वो है पालम बाउली शिलालेख। तराइन के युद्ध का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया, तो वो था 1191 में। किस किस के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जो तृतीय बोले जाते हैं वो थे। इन फर्स्ट युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और दूसरे में मोहम्मद गौरी जीत गया था, क्योंकि जयचंद ने उसका साथ दे दिया था। किस व्यक्ति ने जॉर्ज थॉमस को 1000 सैनिकों की एक नियमित बटालियन तैयार करने के लिए आमंत्रित किया, तो वो थे अपा खांडे राव। वर्ष 2017 में राज्य बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में हरियाणा की राजकीय घाटे का कितना अनुमान लगाया गया था, तो भाई वो था 2.49। देश का पहला डिजिटल जांच केंद्र हरियाणा के कौन से जिले में स्थापित किया गया है, तो वो है गुरुग्राम में। धान की खरीद के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है, ई खरीद। सुभाष रस्तोगी द्वारा लिखी गई कविता है, तो वो है बयान मौसम का। कहानी मुस्कान के दर्द रचयिता है मदन शर्मा राकेश। डॉक्टर डमरू गोपाल नामक उपन्यास के लेखक हैं हरीश चंद्र वर्मा। हरियाणा का 22वां नवनिर्मित जिला कौन सा था, भाई चरखी दादरी। अब कौन सा है, 23वां हांसी। हरियाणा के अधिकांश क्षेत्र में स्थित हैं शुष्क और अर्धशुष्क। वित्तीय वर्ष 2016-17 में के लिए प्रस्तुत किए गए बजट में हरियाणा का कुल बजट कितना है, तो वो है 88,781 करोड़। हरियाणा के दूसरे गवर्नर थे, तो वो थे BN चक्रवर्ती, और पहले कमेंट में जरूर बताना। हरियाणा सरकार किस योजना के अंतर्गत 1 लाख सौर प्रकाश प्रणालियां लगाएगी, तो वो है मनोहर ज्योति योजना। हरियाणा में वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किसके साथ गठबंधन किया था, तो वो थे श्रोमणी अकाली दल। HSPCB का अर्थ है हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हरियाणा दिल्ली से सीमाएं बनाता है, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। हरियाणा के किस स्थान पर कार्तिकेय सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जाता है, तो वो है नाहर सिंह महल। आम मेला किस स्थान के यादवेंद्र उद्यानों में मनाया जाता है, तो यह है पिंजौर। गीता जयंती महोत्सव जो कुरुक्षेत्र में किस माह में मनाया जाता है, वो मनाया जाता है भाई नवंबर-दिसंबर में। 31वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो 2017 में कौन सा विषय राज्य था, तो वो था भाई झारखंड।
वर्ष सन 1947 के विभाजन के बाद हरियाणा में पंजाब राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे गोपीचंद भार्गव। किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई? तो वो थी 1953। कौन सा स्थान पहले सराफाबाद के नाम से जाना जाता था? तो वो था बहादुरगढ़। पंजाब सरकार ने किस वर्ष में हरियाणा विकास समिति की स्थापना को राजपत्रित किया था? तो वो थे 1961। हरियाणा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? 1966 में। हरियाणा में बजट में वित्तीय वर्ष 2017-18 में किस क्षेत्र के लिए अधिकतम निधि निर्धारित की गई? तो वो थी शिक्षा। पहला हरियाणा साहित्य संगम कहाँ आयोजित किया गया? पंचकुला। वर्ष 2017-18 में एक अनुमान के अनुसार हरियाणा की कुल राजस्व प्राप्तियों में कितनी वृद्धि की संभावना है? तो वो है 14.06। किसने कथा पुत्र पुस्तक रोटी तंत्र लिखी है? तो वो है सुशील राजेश। वैशाली सुंदर नामक उपन्यास के लेखक हैं इंद्रिया स्वप। कौन समुद्र का संसार नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो वो है अशोक भाटिया। हरियाणा में प्रतिवर्ष कहाँ एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सिर्फ मेला आयोजित किया जाता है? तो वो है सूरजकुंड। भारतीय मौसम विभाग कार्यालय के अनुसार इस वर्ष हरियाणा में किस स्थान पर तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया है, जो 44.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था? तो वो थे हिसार में। 2017 के अकॉर्डिंग है भाई। हरियाणा किस अक्षांश के बीच स्थित है? तो ये है 27-39 उत्तरी अक्षांश से 30-55 उत्तरी अक्षांश तक। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को भारत का रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री और रेल मंत्री बनाने का गौरव प्राप्त है? तो वो है चौधरी बंसी लाल। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? तो वो भाई 3 बार। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत न्यूनतम कितनी आबादी वाले प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत का होना आवश्यक है? तो वो है 500। पंचायत समिति के सदस्य की संख्या हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 की किस धारा के अंतर्गत निर्धारित की गई है? तो वो है भाई धारा नंबर 58। हिसार में कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो वो है राष्ट्रीय अशोक अनुसंधान केंद्र। सितंबर 2017 तक हरियाणा राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो वो है 22। पेहुआ में चैत्र चौदस मेला क्यों मनाया जाता है? पूर्वजों की आत्माओं को भोजन और पानी देने की रस्म निभाने के लिए। फिर उसके बाद है लूर नृत्य कौन से उत्सव के दौरान किया जाता है? तो यह है होली। हरियाणा नृत्य किस नृत्य का एक प्रकार है? तो यह है झूमर नृत्य। हरियाणा के किस नृत्य शैली का प्रदर्शन केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो वो है गुग्गा। किस युद्ध के बाद हरियाणा क्षेत्र में मराठा शासन का अंत हो गया था? तो वो थे लसवारी का लड़ाई 1803। गजनी के आक्रमण के समय हरियाणा राज्य पर किसका शासन था? तो वो था दिल्ली के तोमर राजपूत। तिमुरिद के हमले के दौरान हरियाणा पर किस राजवंश का शासक था? तो वो थे तुगलक। जातिवाद को समाप्त करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा दिया गया नारा क्या है? तो वो है हरियाणा एक हरियाणवी एक। कौन सा जिला महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल को अपनाने वाले पहले 2 जिलों में से एक था? तो ये था महेंद्रगढ़। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा के रितु रानी के नेतृत्व वाली भारतीय महिला हॉकी टीम कितने वर्ष के अंतराल के बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला हॉकी टीम बनी थी? तो वो थी 36 वर्ष। 7वें वेतन आयोग के अनुसार हरियाणा राज्य पेंशन और पारिवारिक पेंशन संशोधित की अनुमति देने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो वो है पहला। बाल साहित्य पापा मम्मी पर मुकदमा के लेखक कौन है? तो वो है भाई घमंडी लाल अग्रवाल। उपन्यास सिंधुपुत्र के लेखक कौन है? तो वो है अमृतलाल मदान। नरंदस नामक उपन्यास लिखा है? तो वो है राकेश वत्स। कौन सी नदी हरियाणा की वर्तमान सीमा को उत्तर भारत से अलग करती है? तो वो है यमुना। हरियाणा का नया जिला मतलब पुलिस जिला कौन सा है? तो वो हांसी।
हरियाणा में कुल कितनी पुलिस श्रेणियां हैं? 5। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2014 में कांग्रेस के विधायक जय तीर्थ ने इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार इंद्रजीत को कितने मतों से हराया था? तो वो थे 3। 2016 में हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा में कौन सी शिक्षा के मानकों में सुधार के लिए नवीन जिंदल की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया? तो वो थे पॉलिटेक्निक। कुल मिलाकर हरियाणा में कितनी पंचायत समितियां हैं? तो वो है 109। कब भाई? 2017 में। हरियाणा सरकार ने वेतन विसंगतियों और अंतरों को खत्म करने के लिए वेतन विसंगतियों आयोग का गठन किया था, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जी माधवन। कौन सा शहर भारत में बुनकरों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो वो है पानीपत। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार हरियाणा में भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना भाग वन क्षेत्र है? तो वो है 1584 वर्ग किलोमीटर। झूमर नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है हरियाणवी गिद्धा। तो भाई आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर भाई किसी को नोट्स चाहिए या फिर करंट अफेयर चाहिए या फिर मतलब वो बुक कोई एक बुक है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, 5000 क्वेश्चन है उसकी मतलब चाहिए, तो वो भी मेरे को बता देना। मैं कमेंट में अपना मतलब व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगी और आप उस पर मैसेज कर लेना और आपको मतलब वहाँ से नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। बहुत कम से कम फीस रखी गई है, आप सभी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगर आपको पसंद आए तो ले लेना, अगर ना पसंद आए तो भाई कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।